हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल शार्प मसल। तो शार्प मसल में आज हम बात करने वाले हैं अपने बाइसेप्स के बारे में। तो बाइसेप्स से रिलेटेड बहुत सारी मिस्टेक्स जब मैं जिम के अंदर जाता हूँ और जो बिगिनर्स होते हैं या इंटरमीडिएट होते हैं वो एक्सरसाइज गलत करते हैं। तो उनको देख के जो बिगिनर्स हैं वो भी लोग गलत एक्सरसाइज करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जो कॉमन मिस्टेक्स है वो सब मैं आपको बताऊंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप उसको इस तरह करें तो आप उस टेक्निक को ठीक कर सकते हैं। बात और क्लियर करना चाहूँगा साथ में कि आपका जब बॉडी मास बढ़ता है तभी आप साइज बढ़ता है। मीन कि अगर आप 35 किलो के हैं तो आपका 16 इंच का डोला बिल्कुल नहीं होगा। जो ये YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, 15 दिन के अंदर 2 इंच बढ़ाएं, 10 दिन के अंदर 3 इंच बढ़ा लें या फलाना बहुत सारी वीडियोस हैं। सिर्फ वो एक्सरसाइज बता रहे हैं, वो आपको राइट न्यूट्रिशन नहीं बता रहे। तो पहले राइट न्यूट्रिशन लीजिए, अपनी कैलोरीज को सरप्लस लेके जाइए, उसके बाद आप ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और आपका बॉडी मास जो है वो ग्रो करेगा। तो उसकी वजह से आप मीन्स जो आपका बाइसेप्स है वो ग्रो करेगा। जो मास लेवल आपका इंक्रीज हो गया उसके बाद आपका साइज भी आपको खुद ही ग्रो दिखाई देगा, क्योंकि वो पूरी बॉडी के अंदर लगेगा। उसके बाद आपको जो टेक्निक्स है वो आज मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो प्लीज़ उसको टेक्निक्स को फॉलो कीजिए और टेक्निक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फर्स्ट टेक्निक जो हम करते हैं सबसे पहले आती है हमारी रोड के साथ। रोड के साथ जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग होती है। उसकी वजह से ही हमें रिस्ट पेन होता है, हमारा जॉइंट पेन होता है, हमारा शोल्डर पेन हो जाता है, क्योंकि हम लोड उठाने के चक्कर में लगे रहते हैं, प्रॉपर वार्म अप नहीं करते। तो सबसे पहले प्रॉपर वार्म अप करना जरूरी है मसल का। अगर वार्म अप नहीं करोगे तो मसल ग्रो नहीं होगी। पहले एक्सरसाइज जो हम रोड के साथ करते हैं, तो मेरे पास एक सिंपल रोड है। जो लोग सबसे ज़्यादा जो मुझे गलती लगती है कि जो आपकी ग्रिप होती है, ये आप देखिए नॉर्मल ग्रिप मैं जो पकड़ता हूँ वो इस तरह से पकड़ता हूँ। ओके, तो ये ग्रिप होती है प्रॉपर ग्रिप जैसे होती है। इसकी वजह से क्या है कि मेरे रिस्ट में पेन बिल्कुल नहीं होगा, मेरे मूवमेंट नहीं होगी। लोग ज़्यादातर पकड़ते हैं, वो पकड़ते हैं सुसाइड ग्रिप। मैं इसका सुसाइड ग्रिप करता हूँ, उसको हुक ग्रिप भी बोलते हैं इंडिया के अंदर। सो ये ग्रिप होती है। इसकी वजह से क्या है कि आपके रिस्ट में पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्राई करें कि आप ग्रिप जो है प्रॉपर जो ग्रिप है वो पकड़ें, उसकी वजह से जो है आपका जो आपके चांसेस है रिस्ट में पेन होंगे वो कम से कम होंगे। तो प्रॉपर अपना रखना है, ठीक है। ये हमारे हो गई पहली बात। तो उनको रोड पकड़नी नहीं आती, एक रोड यहाँ से पकड़ेंगे, एक रोड यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है, जो बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं ये सब चीज़ें। तो आप ये देखिए, ये पहली बात तो आप कर तो ठीक रहे हो, लेकिन आपकी ग्रिप ठीक नहीं है। आपकी जब सेंटर फोर्स नहीं आएगी, मतलब मीन्स वेट आपका बराबर नहीं होगा, तो आपको मोशन कैसे पता लगेगा कि आपका हाथ किस तरह चल रहा है, ठीक है। तो ये टेक्निक फॉलो करनी जरूरी है। आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपने किधर पकड़ा है। उसके अंदर पॉइंट्स बने हुए, जैसे रोड के अंदर पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे 2 पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है। तो उसको मतलब है कि आपको शोल्डर के बराबर पकड़ना है। अगर आप इनसाइड भी पकड़ते हो तो इनसाइड भी ये ज्यादा ग्रिप करते हैं, वो लोग इस तरह पकड़ते हैं, एक ग्रिप पे पकड़ लेते हैं। तो ये सब चीज भी बहुत कॉमन है जो लोग गलती करते हैं। इसकी वजह से क्या है, जो सेंटर फोर्स जो होती है इसकी नहीं बनती। इसकी वजह से आपको रिस्ट पेन होता है, बाइसेप्स में भी बहुत सारे लोगों का पेन हो जाता है। तो आप गलत करेंगे तो गलत चीज। अगर आप इनसाइड ग्रिप पकड़ते हैं तो आपको इस तरह से ग्रिप पकड़नी है, दोनों बराबर। तो ग्रिप तो आपकी हमने मान ली कि आपने ग्रिप इस तरह रखी है। उसके बाद क्या करा आपने, जो आप टेक्निक फॉलो कर रहे हो, तो आप देखिए मैं कोई 10 एंगल दिखाता हूँ। सो ये क्या करते हैं, उनकी एल्बो खुली हुई होती है, मीन्स जो जॉइंट है उनका वो फ्री होता है। तो ये इससे क्या होगा आपका, इससे आपको ग्रो होगा नहीं होगा, इससे आपको जॉइंट्स में पेन होगा, शोल्डर में पेन होगा, रिस्ट में पेन होगा, वो अलग, ठीक है। अगर आप इसको उसमें एक और टेक्निक जो फॉलो करते हैं, अगर वो ले जा रहे हैं तो वो प्रॉपर ऐसे करके ले जाएंगे, ऐसे और फिर यहीं से, क्योंकि उन्होंने 21 देखी हुई है, तो 21 करेंगे। तो आप देखिए इससे आप कहाँ पे बाइसेप्स में वर्क हो रहा है। ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब बिगिनर्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट को देख लेते हैं, वो अपने बाइसेप को केबल्स पे वो इस तरह लगाते हैं, तो वो इस तरह कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निक गलत है, लेकिन आपको जब आप मसल आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मसल की मैच्योरिटी नहीं आ रही, तो आप किस तरह उसको एक्टिव करोगे। वार्म के लिए आपके लिए ये ग्रिप बेस्ट है। अगर आप ये वाली ग्रिप यूज करते हैं, न्यूट्रल ग्रिप जिसे कहते हैं, अपने शोल्डर के बराबर में, और प्रॉपर जो पोजीशन है वो इस तरह से आपको यहाँ पे रखना है, अपने एल्बो को टाइट। या आप इधर रखना चाहते हैं इधर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फ्रंट पे रखते हो तो ये आपकी ग्रिप है, और प्रॉपर नीचे से लेके जाना है और यहाँ पे स्क्वीज करना है 1 2 3। उसके बाद फिर स्लो छोड़ना, 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर से 1 2 3 4 5 6। ये होता है प्रॉपर तरीका। अगर आप पीछे भी लेके जाते हो तो पीछे से भी सेम ही है, ठीक। यहाँ पे लेके आना है प्रॉपर 1 2 3 4 5 6। ये आपकी होती है टेक्निक, जिसको आपको फॉलो करना है। लोड ले लिया आपने तो लोड में करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। सो अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप सोचो कि आपका वर्क कहाँ हो रहा है, आपका बाइसेप पर तो वर्क हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो करते हैं लोग। तो अगर आप वो भी वर्क भी कर रहे हो तो आपको प्रॉपर न्यूट्रल ग्रिप रखनी है, सेम। पैरों को थोड़ा खोलना है। अगर आप हैवी वेट ले रहे हो
और उसके बाद प्रॉपर रखना है यहाँ पे, आपकी रिस्ट पूरी मजबूत होनी चाहिए, आपको होल्ड करना आना चाहिए। ये प्रॉपर मेरा होल्ड है, आप देखिए। और ये देखिए, ये स्लो 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 स्लो, यहाँ स्क्वीज करना है 1 2 3 और फिर स्लो करना है। इस ग्रिप में अगर आपके 4 रैप भी लग गए तो जितना भी आपका लोड है वो आपका हल्का सा शोल्डर में जा रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा शोल्डर में नहीं जा रहा, लेकिन आपका पूरा वर्क जो है बाइसेप के ऊपर हो रहा है। सो ये एक टेक्निक है जो हम फॉलो करते हैं, ये प्रॉपर टेक्निक है। उससे क्या आपके बाइसेप्स के ऊपर वर्क होगा, ओके, बाइसेप्स के ऊपर वर्क होगा और आपके बाइसेप्स मसल जो होते हैं उसके ऊपर वर्क होगा। अब इसमें भी टेक्निक्स होगी। मेन आपको अपनी बाइसेप की पीक बनानी है, तो उसके लिए आपको वाइड ग्रिप यूज करते हैं। तो आपको वाइड ग्रिप भी इतनी तरह से यूज होगी। सो ये इसके लिए वाइड ग्रिप हो गई। टेक्निक सब में ही सेम फॉलो करनी है। अगर आप इनसाइड भी करते हैं, इनसाइड भी टेक्निक यूज होती है। इनसाइड के लिए भी आपको इस तरह ग्रिप पकड़नी है प्रॉपर, और आपको उसी टेक्निक को फॉलो करना है, स्क्वीज उतना ही करना है। इससे क्या है कि आपका जो इनर बाइसेप है वो ग्रो होगा, जो आपको राउंड शेप दिखाई देती है बाइसेप्स की वो होगी। तो ये हो गई आपकी मिस्टेक्स जो आप करते हैं। अब बात करते हैं डंबल के साथ जो मिस्टेक्स करते हैं, वो आपको बात करने वाले हैं अपने आइसोलेट मूवमेंट के बारे में, मतलब जो हम बाइसेप्स डंबल के साथ लगाते हैं। तो डंबल के साथ सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो हम करते हैं वो करते हैं रिस्ट तक ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसे मूवमेंट करेंगे, ऐसे मूवमेंट करेंगे, कोई तो रोम टेक्निक ही फॉलो करने लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो आपकी सही मायने में जो आपकी टेक्निक होनी चाहिए वो आपकी टेक्निक नहीं होती। अगर आप टेक्निक ही सही फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आपको मसल ग्रोथ कैसे दिखाई देगी, और साथ में आपका रिस्ट पेन होना, फोर आर्म्स के अंदर आपका पेन होना और जॉइंट्स में पेन होना, वो तो आम बात हो जाती है। तो सबसे पहले आती है आपकी टेक्निक कैसे आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप 10 किलो का डंबल, 15 किलो का डंबल आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे स्टार्ट कर पाएंगे जब आपकी कैपेसिटी हो, मतलब मीन्स आपकी स्टेमिना ही और आपकी स्ट्रेंथ ही 5 किलो को उठाने की है। सबसे पहले ये बात याद रखिए, हैवी लिफ्ट करना है तो उतना आपको एक्सपीरियंस भी गेन करना होगा। क्या टेक्निक है, कितने रैप लगाने हैं, किस वे में लगाने हैं और कितना स्लो लगाने हैं, वो सब भी आपको ध्यान रखना होगा। आप सोचो कि अगर आप 50 रैप लगाते हो बाई चांस, 50 रैप में आपको उतना वर्क नहीं हो पाता जितना आपको 4 रैप लगाने पे होता है। तो वो टेक्निक ज़्यादा अच्छी है जिससे आप 4 रैप में ठीक हो जाओ। अगर आप 50 रैप लगाएंगे तो उतना आपने जो है कैलोरीज जो है और टाइम जो है वो सब कुछ खत्म करना है। तो समझो उस बात को कि आप जितना लाइट वेट से इस्तेमाल करोगे उतनी टेक्निक आपकी डेवलप होगी, जितना आप हैवी करोगे उतनी आपकी मिस्टेक्स होने की और मसल में पेन होना, आपके फोरआर्म्स में, जो रिस्ट में पेन होना, वो ये सब आम बात है और आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ये टेक्निक भी आपको फॉलो करनी है। तो मेरे पास जो राइट डंबल्स हैं, मेरे पास फिलहाल हैवी वेट डंबल तो नहीं है, क्योंकि हैवी वेट डंबल तो जिम में अंदर मिलेंगे तो जिम तो बंद है। जो रोम टेक्निक्स हैं वो मैं आपको फॉलो करके बताता हूँ। तो रोम टेक्निक सबसे पहले आती है, तो सबसे पहले आती है ग्रिप हमारी। तो ग्रिप जो है हमारी न्यूट्रल होगी, सेम ग्रिप, आपको ग्रिप कभी चेंज नहीं करनी। जो ग्रिप चेंज करोगे तो आपका रिस्ट में पेन होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इतने डंबल आपको स्टार्ट करने हैं। तो लोग क्या करते हैं, ये ओके, इसमें उसके बाद फिर अगर कोई बंदा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा दिन हो जाते हैं उसको 6-7 महीने, तो वो ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है। अगर आप ये करते हैं तो ये अगर मैं ही कर रहा हूँ तो तब मेरे रिस्ट में पेन हो रहा है, मेरे बाइसेप में और मेरे जॉइंट में इतना पेन हो रहा है कि आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं ये गलत मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है ये सब चीज़ करने की। उसके बाद और ये अगर और ये क्या है यार, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, ये क्या है, क्या बढ़ेगा इससे। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अगर आप, तो सबसे ज़्यादा हम गलती करते हैं जब हम अपने बैक को यूज़ करते हैं। बैक को जितना टाइट रख सकते हो उतना रखना है, चेस्ट को हमें हमेशा अप रखना है। अगर आप रोड से करते हैं बाइसेप्स तब भी, अगर आप डंबल से करते हैं तब भी, ये पोजीशन है सेम, ये चेस्ट अप, ओके, डंबल नीचे जाएगा, सांस छोड़ना है और उसके बाद जैसे कि आप सांस भरेंगे तो डंबल ऊपर आएगा। ये टेक्निक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाइसेप को ग्रोथ करने के लिए अलग टेक्निक्स, अलग अलग कोचिज आप फॉलो कराते हैं। कोई अपने रिस्क को ज़्यादा मूव कराता है, कोई रिस्क को कम मूव कराता है, पर टेक्निक बाइसेप को ग्रो करने की ही है, ठीक है। तो राइट टेक्निक जो मुझे मेरे कोच ने बताई थी और मैंने खुद भी उसको सीखा। सो प्रॉपर टेक्निक होती है आपकी, ये आपके हाथ में डंबल है, ये आपका लोड, ये 1 2, देखिए 2। सो ये टेक्निक मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसमें क्या है, मेरे ये लोग जो फॉलो करते हैं ये सो जिसमें क्या है कि इसमें भी सेम ही हाल है, नहीं ग्रोथ होगी।
आपको यहाँ पे रखना है फर्स्ट पोजीशन, ये लॉक 1 2 3, छोड़ दो। हल्का सा एल्बो मूव करती चलता है, अगर ज़्यादा एल्बो मूव करेगी तो आपका कुछ भी नहीं चलेगा। सो ये देख रहे हैं आप कितना स्लो चल रहा है, लेकिन सारा मूवमेंट जो है मसल के ऊपर आ रहा है। अब इन सब टेक्निक्स में अगर आप कुछ भी रॉन्ग कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो लास्ट में एक हैमर के साथ भी हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। हैमर को ट्रेन करने का तरीका क्या होता है, हैमर को ट्रेन जो लोग करते हैं ज़्यादातर, हैमर को ऐसा करते हैं यार। हैमर अगर आप कर रहे हो तो आप ये देखिए, इससे आपका हैमर को ही ट्रेन हो रहा है, आपका एल्बो जा रही है, साथ में आपका फोरआर्म जा रहा है। ये क्या है, इससे कौन सा फोरआर्म हो रहा है। अगर आपको हैमर लगाना है तो हैमर की सही टेक्निक ये होती है, आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं प्रॉपर, ये एल्बो इसमें भी मूव नहीं करेगी, वो स्क्वीज नीचे, वो स्क्वीज नीचे, और इसी में इक्वल आती है, आप ऐसे भी लगा सकते हो। सो ये जो दोनों टेक्निक्स हैं ये राइट टेक्निक्स हैं, आप इनको फॉलो कीजिए और कोई भी टेक्निक फॉलो मत कीजिए। जब तक आपको एल्बो किसी में नहीं मूव करनी है, बस एल्बो मूव करोगे तो आप फंस जाओगे और अपनी बाइसेप्स को आप इंजर कर लोगे। तो आर्म्स को इंजर मत करो, आराम से टेक्निक को फॉलो करो। ये थी कुछ मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं। तो प्लीज़ इस टेक्निक्स को, मैंने जितनी भी टेक्निक आपको बताई, इन सबको ध्यान से फॉलो करो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। कोई कमी रहेगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे भी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू सो मच।